दिल्ली दौरा। दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण को लेकर, यमुना जल प्रोजेक्ट को लेकर ये बड़ी खबर है। भजनलाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट का एमओए थोड़ी ही देर में गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में होने जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह कर्तव्य भवन पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हैं, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे हैं। कर्तव्य भवन में सीएस वी श्रीनिवास और एसीएस जल संसाधन अभय कुमार भी मौजूद हैं। तो ऐसे में आज बड़ा दिन राजस्थान के लिए। वहीं आपको बता दें कि इस समझौते का उद्देश्य 1994 के जल बंटवारा समझौते के अनुसार राजस्थान को हथिनीकुंड बैराज से उसका निर्धारित हिस्सा उपलब्ध कराना है, जिसे लेकर यह बेहद महत्वपूर्ण एमओए आज होने जा रहा है। दिल्ली के कर्तव्य भवन 3 में यह एमओए होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में यह एमओए होने जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस एमओए को करेंगे, इस एमओए पर हस्ताक्षर करेंगे। आपको बता दें कि मुख्य रूप से ये पानी शेखावाटी अंचल के सीकर, झुंझुनू और चूरू तक पहुंचाने के लिए लगभग 265 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाई जानी है, जिसके चलते यमुना का जो जल है वो शेखावाटी तक पहुंचेगा। शेखावाटी के किसानों की लंबे समय से इसे लेकर मांग भी चल रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति जी, कुछ ही देर में एमओए हो जाएगा और ऐसे में क्या इस समझौते के बाद 1994 का एक लंबा जल विवाद पूरी तरह से खत्म माना जाए? बिल्कुल, और वो इंतजार जो शेखावाटी के 3 जिलों को था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, मैनिफेस्टो में पानी को लेकर वादे किए गए थे, जिसकी वजह से राजस्थान तरफ था। पहला 13 जिलों में पानी, जो ईआरसीपी का वादा था। दूसरा यमुना जल समझौता, जिससे 3 जिले जो हैं शेखावाटी के, जो पिछले 32 साल से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आज वो पूरा होने जा रहा है। आज की तारीख राजस्थान के लिए बेहद खास है, यादगार होगी, खास तौर पर शेखावाटी के वो 3 जिले। देखिए, राजस्थान में पानी को लेकर पेयजल की समस्या तमाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। 32 साल बाद की ये सौगात जो है, ये बेहद बड़ी बात है। और आपको बता दें कि यमुना जल प्रोजेक्ट को लेकर अब भजनलाल सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसका एमओए थोड़ी देर में साइन हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के जो कर्तव्य भवन है, कर्तव्य भवन 3, वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं, राजस्थान और हरियाणा के सीएस वहां पर और एसीएस पहुंच चुके हैं। एसीएस जल संसाधन जो है अभय कुमार, वो पहुंच चुके हैं, और सीआर पाटिल वहां पर मौजूद हैं, और जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। अब ये समझौता बनने वाला है, पूरा सिग्नेचर होने वाले हैं, बहुत कुछ सहमति होगी। राजस्थान को कितना पानी मिलेगा, कितना पानी छोड़ा जाएगा, ये तमाम चीजों पर ये ड्रीम प्रोजेक्ट आज पूरा होने जा रहा है। और आप देखिए कि 4 जुलाई को प्रधानमंत्री बाड़मेर आएंगे, वहां पर भी न सिर्फ रिफाइनरी बल्कि जयपुर मेट्रो फेज 2 का भी शिलान्यास होगा। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज जब ये समझौता होगा तो उसके मुख्य बिंदुओं पर बात करें तो 32 साल बाद राजस्थान को यमुना जल का अधिकार मिलेगा। इसके साथ साथ आप देखिए कि परियोजना पूरी होने पर शेखावाटी के 3 जिले सीकर, झुंझुनू, चूरू को यमुना का पानी मिलेगा, और 57 गांव जिसे बोलते हैं उसको पेयजल पहुंचेगा, पीने का पानी। परियोजना की अनुमति की लागत 33,369 करोड़ है, और 3,900 करोड़ भूमि अधिग्रहण पर खर्च होगा। करीब 3.6 मीटर व्यास की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पाइपलाइन की कुल लंबाई लगभग 302 किलोमीटर की होगी। लगभग 95 किलोमीटर क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी, और परियोजना में पेयजल संकट कम होगा और भूजल पर निर्भरता घटेगी। जो हम बार बार भूजल खोदते हैं, जैसे कहते हैं कि हम जमीन से पानी निकालते हैं, तो वो सब कम होगा। ये ओवरऑल पर्यावरण के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, और वहाँ के लिए ये जीवन दान की तरह है। और ये सिग्नेचर कुछ ही देर में होंगे, और आज का जो एमओए साइन होगा उसमें तय होगा राजस्थान को मिलने वाला यमुना जल की मात्रा, पानी छोड़ने की समय सीमा, प्रक्रिया, पाइपलाइन निर्माण, स्टोरेज सिस्टम, निर्माण लागत दोनों राज्यों को कैसे साझा करनी होगी, और परियोजना के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी। तो आज का दिन राजस्थान के लिए तो खास है ही,
हरियाणा के लिए भी है, लेकिन हम राजस्थान के लिहाज से कहें तो ये वो वादा पूरा होने जा रहा है जिस वादे को लेकर भाजपा की सरकार डबल इंजन की दुहाई देते हुए आई थी। और आज ये शेखावटी के 3 जिलों जहाँ की राजनीति एक अलग तरीके की है, जाट लैंड कहा जाता है, वहां पर पानी की समस्या कम होना ये लोगों के लिए बहुत बड़े वरदान के तौर पे होगा। बिल्कुल अदिति जी, और एक सवाल मेरा ये भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान मौजूद रहेंगे, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी मौजूद रहेंगे, तो क्या केंद्र सरकार इस परियोजना की फंडिंग और समय सीमा की समय समय पर निगरानी भी करेगी? बिल्कुल, और ना सिर्फ ये, कब तक जो टाइमलाइन होगा इसमें CR पाटिल का बहुत बड़ा रोल होगा कि ना सिर्फ ERCP का प्रोजेक्ट को लेकर जो अक्सर बैठकें होती हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी कि कब समय सीमा क्या होगी, 2028 से पहले इसकी समय सीमा में कितने प्रतिशत काम होगा, तो ये सब कुछ भी इस पर निगरानी कही जाएगी। नहीं तो अक्सर होता है कि प्रोजेक्ट साइन हो गया लेकिन सालों लग जाते हैं। ERCP एक वैसा ही प्रोजेक्ट है जिसके लिए विपक्ष कहता है कि 10 साल ये पूरा होने नहीं वाला, लेकिन आप देखिए कि खुद मुख्यमंत्री बार बार उस इलाके में जाते हैं, उसी काम को लेकर वो तमाम चीजें कि किसको क्या काम दिया गया है। ठीक वैसे ही ये वो काम है जिसको लेकर समय सीमा तय होगी, काम पूरा होगा, ये तमाम चीजें होंगी, तो जाहिर तौर पर इसकी निगरानी आगे भी रखी जाएगी कि समयबद्ध तरीके से इस काम को, इसके निर्माण को पूरा किया जाए। बिल्कुल अदिति जी, और ऐसे में एक सवाल ये भी है कि जब आज ये MOA साइन हो जाएगा उसके बाद जो है किस तरह का प्रोसेस रहेगा? देखिए, आज MOU साइन हो जाएगा, उसके बाद आप देखिए कुछ और बैठकें जल शक्ति मंत्रालय के साथ हो सकती हैं कि काम कैसे शुरू किया जाए। एक DPR तैयार होगी, जिसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से आगे काम कैसे होगा, इसको इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, कौन सी कंपनी है जिसको इसका ठेका दिया जाएगा, तो बिडिंग तमाम तरीके की चीजें होती हैं। ये काम बड़ा काम है, तो DPR तैयार होना इसका अगला सबसे बड़ा प्रोसेस माना जा रहा है। और DPR तैयार होने के साथ साथ जो भी इस MOU में समय सीमा और तमाम चीजें तय की गई हैं, उस लिहाज से इस काम को आगे बढ़ाना होगा। और इसको लेकर आगे अभी जल शक्ति मंत्रालय से कई बैठकें होंगी। आप CR पाटिल को भी राजस्थान में दौरे पे देखेंगे तो उसमें ये काम बड़ा महत्वपूर्ण होगा, जिसके चलते वो राजस्थान का दौरा करेंगे। जी शुक्रिया आदित्य जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्तव्य भवन पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में हरियाणा और राजस्थान के बीच ये MOA होने जा रहा है।